जा रही आशंका, समाज सेवियों ने बच्चे का बगैर पोस्टमार्टम के ही करवा दिया अंतिम संस्कार। कोशिश भी यही है कि भक्त और भगवान को पास ला सके। देवदर्शन में मैं प्रशांत कठारे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे चिंतामन गणेश के दर्शन कराने जो आपकी सारी चिंता हर लेंगे। जोड़ियां बनाने के लिए बप्पा ने खुद चुना ये स्थान। दुर्लभ प्रतिमा के साथ पीपल के वृक्ष पर भी नजर आते हैं भगवान गणेश। मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला जहां स्थित है सिद्ध गणेश मंदिर, जिसे मन्नत पूर्ति का द्वार और श्री गणेश देव स्थानम भी कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भगवान गणेश की यहाँ दुर्लभ और सदियों पुरानी मूर्ति स्थापित है। भगवान श्री गणेश के इस मंदिर के बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे। अपने चमत्कारों के लिए मशहूर नरसिंहपुर के भगवान श्री सिद्ध गणेश यहाँ पर प्रकृति की गोद में विराजमान हैं। आप देखेंगे कि मंदिर के चारों ओर खूबसूरत खेत खलियान हैं, पीपल के और अन्य अलग अलग जो बड़े वृक्ष हैं, प्राचीन वृक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। भगवान श्री गणेश को लेकर यहाँ पर ये विशेष मान्यता है कि भगवान श्री गणेश ने खुद इस स्थान को चुना है अपने यहाँ पर निवास करने के लिए, और यही वजह है कि यहाँ पर हर रोज़ होते हैं कई सारे चमत्कार। यहाँ पर जो पीपल का वृक्ष है वहाँ पर उसमें भी भगवान श्री गणेश की झलक देखने को मिलती है, जिसे यहाँ के लोग स्वयं भगवान गणेश की कृपा मानते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले हों, जोड़ियाँ ना बन रही हो, शादी विवाह ना हो रहा हो, परिवार में कोई संकट हो, ये सारी समस्याओं का हल भगवान श्री गणेश करते हैं। और गणेश चतुर्थी, गणेश महोत्सव का ये वक्त चल रहा है, ऐसे में यहाँ पर दिन रात भगवान श्री गणेश के जो भक्त हैं उनका तांता लगा रहता है। तो चलिए हम भी चलते हैं और भगवान श्री गणेश के दर्शन करते हैं। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं। अपने भक्तों के लिए हमेशा ही सहज रूप से उपलब्ध रहते हैं। भगवान श्री गणेश के कई सिद्ध धाम मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है नरसिंहपुर के सिद्ध गणेश। कहा जाता है कि इस परिसर के कण कण में भगवान गणेश का निवास है। यह मंदिर चारों ओर से बड़े बड़े वृक्षों और खेत खलियान से घिरा हुआ है। मंदिर की देखरेख करने वाली महिला पुरोहित रमा पुरोहित बताती हैं कि भगवान श्री गणेश ने खुद इस स्थान को चुना है। दरअसल शहर के ही प्राचीन नरसिंह मंदिर में स्थापित करने के लिए 17वीं शताब्दी में भगवान गणेश की यह प्रतिमा बुलवाई गई थी, लेकिन मंदिर में जारी निर्माण कार्य के चलते भगवान को कुछ समय के लिए पास ही के खेत में रख दिया गया। इसी बीच भगवान गणेश ने नरसिंहपुर के जाट सरदार को सपने में दर्शन देकर आदेशित किया कि मैं इसी स्थान पर रहूंगा, और तब से भगवान गणेश यहीं विराजमान है। नरसिंहपुर के सिद्ध गणेश मंदिर के हम दर्शन आपको करा रहे हैं और आपको उसी परिवार से मिलवाते हैं जिस परिवार के पूर्वजों को भगवान श्री गणेश ने दर्शन दिए थे, और भगवान श्री गणेश के दर्शन के बाद ही ये जो मूर्ति है वो यहाँ पर स्थापित हुई। कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश ने खुद अपने लिए इस स्थान को चुना था। रमा पुरोहित जो इस मंदिर की देखरेख भी करती हैं, पुजारी भी हैं, पूजन पाठ भी करती हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। दादी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपके पूर्वजों को भगवान ने दर्शन दिया, क्या भगवान ने कहा उनसे? नरसिंह मंदिर में जब मूर्ति नरसिंह भगवान का मंदिर स्थापित हुआ, ये मूर्ति यहाँ लाई गई तो यहाँ पे रख दी गई कि नरसिंह मंदिर में इसको ले जाएंगे, वहाँ बिठा लेंगे। तो भगवान ने सपना दिया पुजारी को कि यहाँ से नहीं उठाना है, हम यहीं रहेंगे। तो वो मूर्ति वहीं रखी रही। कोशिश की, हाँ, उठी नहीं, उसी समय की बात है। फिर यहाँ पे छोटी सी मढ़िया बना के यहाँ रख दिया गया। फिर कभी मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई कि वहाँ ले जाएंगे उठा के, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, उनने सपना दिया तो फिर उठाया नहीं उनको। यहीं छोटी सी मढ़िया बना के यहीं स्थापित कर दिया। फिर 97 में कृष्ण कुमार पुरोहित, रमा पुरोहित, हम लोगों ने ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया, अभिषेक किया। फिर तब से भगवान की नित्य नियम पूजा होने लगी।
सिद्ध गणेश मंदिर में विराजमान भगवान श्री गणेश की प्राचीन प्रतिमा अति दुर्लभ है। यह प्रतिमा दक्षिणावर्ती है, यानी भगवान श्री गणेश की सूंड दक्षिण की ओर है। प्रतिमा पूर्वमुखी है। साथ ही सफेद संगमरमर से बनी हुई यह प्रतिमा काफी आकर्षक है। ऐसी प्रतिमाओं को दुर्लभ और खास माना जाता है। दादी ये बताइए, जब आप जो ये स्वप्न वाली बात बता रही हैं, ये लगभग ये कौन से सन की, कौन से सदी की बात होगी? क्योंकि नरसिंह मंदिर तो सदियों पुराना है, तो ये माना जाए जी 1400 साल पुराना। तो मतलब इस मूर्ति का इतिहास, हम ये कहें मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है सबसे। हाँ, और तिलगणेश पे बहुत मेला लगता है, बहुत मान्यता होती है इसकी। हर बुधवार में बहुत मान्यता, बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, सब पूरी मान्यता यहाँ हो। जानकार बताते हैं कि भगवान श्री गणेश की जब बैठे हुए स्वरूप में पूजा होती है तो वह स्थायी सिद्धि प्रदान करते हैं। ऐसी प्रतिमाओं की पूजा सिर्फ मंदिरों में ही विशेष विधि विधान से की जा सकती है। गणेश पुराण के अनुसार यहाँ भगवान गजानन की पूजा होती है। साथ ही गणेश उत्सव में भगवान श्री गणेश की महाआरती भी होती है। गणेश पुराण में जो उल्लेख है, या जो हमारे वेद पुराण उपनिषदों में उल्लेख है कि गणेश जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, कि उनका अभिषेक किया जाए, अथर्वशीर्ष पाठ किया जाए, हवन किया जाए, तो वो सारे काम किए जाते हैं जिससे प्रतिमा जागृत रहे। और प्रतिमा जब जागृत रहेगी तो भगवान का प्रताप बढ़ेगा और वो भक्तों को आशीर्वाद देंगे। ये इस अनुष्ठान का मूल उद्देश्य है। हमारे नरसिंहपुर के सहयोगी आशीष जैन ने भगवान श्री गणेश की इस खास मूर्ति के बारे में जानकारी दी। ये जो प्रतिमा है ये दक्षिणावर्त इनकी शूण है, उसके साथ ये श्वेतार्क मूर्ति है, साथ ही पूर्वमुखी है और बैठी हुई अवस्था में है। तो ऐसी मूर्तियों की जो आराधना है, शास्त्र सम्मत इनकी आराधना होती है। तो इसके लिए कहा जाता है कि ऐसे भगवानों को घरों में नहीं, सिर्फ मंदिरों में पूजा जाता है। तो समझ सकते हैं कि ऐसे सिद्ध गणेश की आराधना के साथ आरती का कितना बड़ा फल होगा। सिद्ध गणेश मंदिर परिसर में भगवान श्री गणेश से जुड़े हुए कई अलौकिक चमत्कारों की कहानियां मिलती हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष भी लगा हुआ है जो सैकड़ों साल पुराना है। इस पीपल के वृक्ष में प्राकृतिक रूप से भगवान श्री गणेश की आकृति उभर आई है, जिसमें साफ साफ भगवान श्री गणेश की सूंड, आंखें और एक दांत दिखाई दे रहा है। भक्त इसे भी भगवान का बड़ा चमत्कार मानते हैं और मंदिर में प्रतिमा के साथ पीपल के वृक्ष की भी विधि विधान से पूजा होती है। इस अनोखे वृक्ष के बारे में हमारे नरसिंहपुर के सहयोगी आशीष जैन ने मंदिर की महिला पुजारी से बात की। तो ये सिद्ध गणेश मंदिर का वो स्थान है जो अपने आप में सिद्ध है। यही जगह है जहाँ से भगवान ने स्वप्न देकर यहीं रहने का अपनी मनसा बताई, और यही वो स्थान है यहाँ एक विशाल पीपल का पेड़ यहाँ उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कई सालों पुराना ये पेड़ है और पिछले कई सालों से यहाँ भगवान गणेश की एक आकृति उभर के आई है और लोग इसे मान रहे हैं कि ये भगवान का चमत्कार है, इस जगह का चमत्कार है। और इस जगह पे जहाँ भगवान ने कभी यहाँ से नरसिंह मंदिर के लिए लाई प्रतिमा, जो भगवान ने जाने की अपनी मनसा जाहिर नहीं की और ये बताया कि कहीं ना कहीं स्वप्न देके भगवान ने यहीं रुकने का अपनी मनसा बताई थी, जिसके चलते आज इतने बड़े स्वरूप में भगवान का ये सिद्ध घाट सिद्ध स्थल बन चुका है। हमारे साथ मंदिर की पुजारी हैं श्रीमती रमा जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कब से भगवान यहाँ पीपल के वृक्ष पे दर्शन देने के लिए अवतरित हुए, क्या कहेंगे? वो भी 10-11 साल करीब हो गए। भगवान की आंख दिखती है, एक दंत दिखता है, उनकी सूंड दिखती है पीपल के वृक्ष। तो ये जगह का चमत्कार क्या मानते हैं आप? जगह भगवान का, गणेश जी का चमत्कार है। आप कई सालों से मंदिर से जुड़े हैं, कई रहस्य इस आसपास आपने देखे होंगे। ऐसे और कौन सी बातें हैं कि भगवान गणेश के दर्शन होते, कभी घंटियां बजती हैं, क्या होता है यहाँ खास? क्या चमत्कार और देखे आपने यहाँ चमत्कार देखे, किसी की मतलब शादी नहीं हो रही, जोड़े बन जाते हैं, बिछड़े मिल जाते हैं, बच्चे होते हैं, शादियाँ भी होती हैं। यहाँ जो मान्यता कर जाती हैं वो यहीं आके पूजन पाठ करेंगे, हमारी मान्यता पूरी हो गई। छत्र चढ़ाते हैं, ड्रेस चढ़ाते। कितने साल पुराना पेड़ है और ये अपने आप आया भगवान? हाँ, अपने आप आया, भगवान का आशीर्वाद है। अपने आप पेड़ भी आया और जब से भगवान है तभी से ये पेड़। कितने साल से ये पेड़ लगभग? ये तो हजारों साल पहले हुई। और ये आकृति भगवान गणेश की? ये भी 10-15 साल से दिख रहे हैं।
तो ये सिद्ध गणेश मंदिर का ये प्रताप है, इस जगह का प्रताप है। भगवान स्वतः यहाँ अवतरित हुए हैं। कहते हैं कि जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं, जिनकी संतानें नहीं होती हैं, उनके लिए भगवान गणेश की पीठ पे पीछे की ओर सिक्के चिपका कर अपनी मान्यताओं को मानते हैं। तो ये एक बात नहीं, ऐसी कई मान्यताएं हैं जो कई तरह से यहाँ भगवान गणेश से जुड़ी हुई हैं। और आप देखिए इस पीपल के पेड़ को अभी और करीब से आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान, ये देखिए आप भगवान के जो ये पीले पीले वस्त्र जो नज़र आ रहे हैं, ये भगवान के बिल्कुल सिर के ऊपर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद उनकी सूंड नज़र आ रही है, उसके बाजू से उनकी आंख दिखाई दे रही है और सूंड से लगी हुई एक दांत, यानी एक दंत दया मंत्र जो हम सुनते हैं, वही भगवान का ये स्वरूप इस पीपल के पेड़ पर नज़र आ रहा। वैसे ही पवित्र ये पीपल का पेड़ है और उतनी ही खूबसूरत आकृति यहाँ भगवान स्वतः दर्शन देने के लिए आए हैं। तो आप भी अपनी कोई अर्जी लेकर, जो आपको परेशानियाँ हो वो लेकर आ सकते हो। नहीं तो गणेश का ये पर्व चल रहा है, गणेश का ये अवसर चल रहा है, इस गणेश उत्सव में आप भी भगवान के पास आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ आकर उन्हें अर्जी लगा सकते हैं। भगवान सिद्धिविनायक के मंदिर से जुड़ी एक बड़ी मान्यता ये भी है कि यहाँ पर भक्तों की जोड़ियाँ भी बनती हैं, यानी कि जिनकी शादी नहीं हो पा रही है या शादी में विलंब होता है, वह भगवान गणेश के पास अपनी अर्जी लगाते हैं तो उनका विवाह निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। सिद्धिविनायक गणेश मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। गणेशोत्सव में यहाँ पर बहुत भक्तों की भीड़ इकट्ठी होती है। उसी तारतम्य में मैं भी भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेने आया हूँ। यहाँ मान्यता है कि भगवान गणेश के मंदिर में जो अविवाहित पुरुष होते हैं उनकी जोड़ियाँ बनती हैं। मैं भी अविवाहित हूँ और मैं इस भावना के साथ आया हूँ कि भगवान श्री गणेश की कृपा बरसेगी और मेरी भी जोड़ी बनेगी। मंदिर के पास आते गणेश जी सब कामनाएं पूरी करते हैं। थोड़ा सा मतलब इस हिसाब से आते हैं कि सब बिल्कुल स्वस्थ रहें, सब बढ़िया अच्छे रहें, इसलिए आते हैं। किसी चीज़ की कमी ना रहे, उनके आशीर्वाद से सब पूरा होता है सबका। भक्त यहाँ गणेश भगवान की प्रतिमा के पीछे सिक्के चिपका कर अपनी मन्नत मांगते हैं। भक्तों का दावा है कि सिक्के चिपक जाते हैं। इसके साथ ही कुंवारे भक्त भगवान श्री गणेश से अपने विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, यह देखने में आता है कि कोई नरसिंहपुर ज़िले ही नहीं, आसपास के कई ज़िलों में कोई शादियाँ होती हैं तो उनके कार्ड हमें यहाँ मिलते हैं, जिनमें कहीं बालाघाट, कहीं छिंदवाड़ा, कहीं सिवनी, कहीं गोंदिया इनका उल्लेख होता है। तो इससे समझ में आता है कि भाई बाहर के लोग आते हैं अपनी अर्जियाँ लगाने की और वो शादी का कार्ड देने की, भगवान उनके यहाँ शादी में सपरिवार पहुँचे। और एक वाकया मैं आपको बताऊं, कुछ साल पुराना है। लंदन के बंसल परिवार की पत्र आया कि उनकी बेटी की शादी में भगवान को उन्होंने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ आमंत्रित किया था। वो पत्र मैं आपको भी दिखाऊंगा। तब हमें ये पता चला कि भगवान की महिमा लंदन में भी है, कि वो वहाँ की बेटियों के विवाह भी करवा रहे हैं। तो वो पत्र मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। तो भगवान की महिमा यही है जो बढ़ती जा रही है। और हम लोग भी अनुष्ठान, गणेश महोत्सव अनुष्ठान जो चलता है, उसका उद्देश्य भी ये रहता है कि भगवान भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। मन्नत पूर्ण करने वाले भगवान श्री गणेश के दर्शन करने रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि भले ही बात विवाह की हो, कोर्ट कचहरी के मामले की हो या फिर अन्य कोई भी समस्या, भक्तों की हर परेशानी का निवारण भगवान श्री गणेश करते हैं। का जो भी काम है भगवान की कृपा ऐसे हुई है कि उनका काम सफल हुआ ही हुआ। जो जैसे भी श्रद्धा लेके आया, जैसा विश्वास लेके आया, उसका उनका वैसा ही काम सफल हुआ है। कई भक्त सालों से यहाँ रोजाना आ रहे हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण भी हो रही है। अम्मा जी, कितने समय से आप मंदिर आ रही हैं? हमें तो 20 साल हो गए भैया गणेश जी मंदिर आते हैं। क्या मंदिर की क्या विशेषता है, क्या पहचान? बहुत अच्छी विशेषताएं चल रही हैं और बहुत अच्छा लगता है हम लिए। हमारा पूरा परिवार आता है जी। सभी मनोकामनाएं पूरी? हाँ, सभी मनोकामनाएं हमारी तो पूरी नहीं है जी। अम्मा, कुछ कहानी मंदिर से जुड़ी हुई बताते होंगे लोग कि गणेश जी कैसे आए, यहाँ पे क्या हुआ? ये तो बहुत पुरानी बात है नहीं। यहाँ मंदिर की मढ़िया थी, यहाँ मंदिर बन गया है सबके सहयोग से, सभी बात से अच्छा है मंदिर। बहुत लोग आते हैं मंदिर। सिद्ध मंदिर माना जाता है? हाँ, सिद्ध मंदिर माना जाता है, बहुत लोग आते हैं। और अभी ये गणेश उत्सव में ज़्यादा भीड़ भाड़। मन्नत पूर्ति श्री गणेश आप सभी की इच्छा पूर्ति करेंगे।
आप बने रहिए हमारे साथ। मन्नत पूर्ति। भगवान श्री गणेश से मन्नत मांगने के लिए भक्त सिक्के चिपकाकर अपनी मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है कि नरसिंहपुर में स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जहां पर भगवान नरसिंह, भगवान शंकर और श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होनी थी। लेकिन भगवान श्री गणेश ने प्रकृति के बीच गणेश देवस्थानम को ही अपने वास के रूप में चुना। तब से नरसिंह मंदिर में भगवान श्री गणेश के लिए स्थान सुरक्षित है। श्री गणेश देवस्थानम मंदिर में विराजित भगवान श्री गणेश की दुर्लभ प्रतिमा में इतनी अलौकिक आभा है कि दर्शनार्थियों की निगाहें उन पर टिक जाती है। हर साल गणेश उत्सव और माघ माह की तिल चतुर्थी पर यहाँ हजारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं और मेला भी लगता है। माघ की चतुर्थी रहती है। मकर संक्रांति की बाद पड़ जाए, कभी पहले पड़ जाती है ना, तो ये जनवरी में पड़ती है और जो लगता ही माँ की चतुर्थी रहती है उसमें पड़ती है। दादी, क्या कुछ यहाँ की विशेष क्या मान्यताएं, कैसे यहाँ पे आप पूजन पाठ करवाती हैं, कैसे? यहाँ पे दूध, दही, शहद, शक्कर, घी सबसे भगवान का अभिषेक होता है। गंगा जल, नर्मदा जल अभिषेक हुआ, फिर उसके बाद उनको कपड़े पहनाए, फिर पूजन होती है, आरती होती है सुबह शाम दोनों टाइम। इन दिनों यहाँ विशेष पूजा अनुष्ठान भी होते हैं। इसके अलावा हर बुधवार को सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ भगवान श्री गणेश के भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मन्नत पूरी करने वाले भगवान श्री गणेश के चमत्कारों के किस्से देश और विदेश में मशहूर हैं। इसी में घूमते घूमते गणेश मंदिर का मैं बहुत ज़्यादा नाम सुना था जी। और ख़ास करके सबसे बड़ी विशेषता तो ये प्राकृतिक रूप से आप देख सकते हैं, आगे पेड़ जो है पीपल का, तो पेड़ पर इस तरह का ऐसे ऐसे एक टहनी तो पूरा अच्छी तरह से दिखाई देती है, और सी टहनी है इसमें आँख बना हुआ है, ऐसे सूंड की आकार हो, डाल लिए हुए, इस तरह कितना सुंदर लगता है जी। तो खैर, तो उसी दौरान में बहुत सारे सुंदर चीज़ लगे, लेकिन ये जो हमको दृश्य उपस्थित हुआ जी, हम पंडित जी महाराज की भी घर गए, जो यहाँ व्यवहार करते हैं उनके यहाँ भी गए, उनसे भी कुछ मैंने ग्रहण किए सुने, तो ये प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में इतनी सुंदर, मैंने इतना मन लगेगा दिन में कभी आई, बुध तो नहीं, बुधवार नहीं हो उसमें, और अकेले आइए या 5 आदमी के साथ है, आकर के देखिए कोई नहीं रहेगा वहाँ जी, गेट खुले रहेंगे, आकर के बैठिए, लगेगा ना कि इसे तो काल्पनिक चीज़ें हैं, स्वर्ग लगेगा कि स्वर्ग कोई चीज़ है, सुनना जाता है कि नहीं है, ये शोध का विषय है या कल्पना का विषय है, लेकिन उस समय साक्षात आपको अनुभव होगा कि हम किसी दूसरे लोक में आ गए। इतनी नीरवता मिलेगी, शांति मिलेगी, और अपार लगेगा विचारों से हट करके हम आए, इतनी तो हर तरह से हमको तो बड़ी संतुष्टि मिली, बहुत अच्छा लगा। कहा जाता है कि नरसिंहपुर में स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जहां पर भगवान नरसिंह, भगवान शंकर और श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होनी थी। लेकिन भगवान श्री गणेश ने प्रकृति के बीच गणेश देवस्थानम को ही अपने वास के रूप में चुना।
तब से नरसिंह मंदिर में भगवान श्री गणेश के लिए स्थान सुरक्षित है। ऐसा हुआ कि ये जाने का नाम ही नहीं जी। यहाँ पर कुछ देर के लिए रखा गया था कि अंत में स्थापना वही, और जो जाट जी थे जो स्थापना कराए थे वही गणेश भगवान को भी वही रखा, और अंत में मजबूर होकर के बात हो गए नहीं जा सके, और तब उन्होंने भी हार मानी और सब पूरे नरसिंहपुर के लोगों ने मिल करके यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं पंडित जी लोग, उनको उनके पिताजी पहले देखते थे, अब पुत्र लोग देख रहे हैं, अब लोग सेवा भी करते हैं, और अंत में यहीं पर विराजमान होना पड़ा। तोरा गए तो भीड़ भाड़ के चकाचौंध से दूर हट करके ये अपने आप में एक मिसाल, एक अनूठा बना। भगवान श्री गणेश के बारे में सुनकर दूर दूर से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। यहाँ पर ये जिसने भी जिस मनोकामना से जो आया है उसकी हर मनोकामना जी, जिनको संतान के सुख नहीं मिलता था, उनको संतान की प्राप्ति हुई, जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह हुआ है, सभी मनोरथ पूर्ण हुए। अपने आप में भगवान का जो स्थान है वह सिद्ध स्थान है। भगवान की जो मूर्ति है, एक तो सबसे बड़ी बात दक्षिण वर्ती सूर्य भगवान, और जहाँ दक्षिण वर्ती सूर्य को इसलिए हम सिद्ध बनाए जी। क्षेत्र में मान्यता है कि जिस घर में शादी विवाह या कोई भी मंगल कार्य होता है तो उसका पहला निमंत्रण भगवान श्री गणेश को ही भेजा जाता है। श्रद्धालु शादी और अन्य कार्यक्रम के कार्ड भगवान श्री गणेश को अर्पित करते हैं। साथ ही मंदिर के पुजारी और व्यवस्थापक भी उन निमंत्रण पत्रों को तब तक भगवान के सामने से नहीं हटाते जब तक कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं हो जाता। बड़ी संख्या में ऐसे भक्त हैं जिनकी हर मनोकामना को मन्नत पूर्ति भगवान श्री गणेश ने पूरा किया है। साथ ही विघ्नहर्ता अपने भक्तों के हर संकट हर लेते हैं। आप भी अपने परिवार के साथ इस दिव्य स्थान पर बड़ी ही आसानी से जा सकते हैं। नरसिंहपुर शहर में स्थित इस मंदिर तक ट्रेन और सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। आशा है आज का देव दर्शन आपको सुख शांति प्रदान करेगा। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।